शायद। अच्छा, हाँ, तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? मेरी मदद। हाँ, तो पहली मदद तो तुम ये करो कि जाके अस्पताल में देखो कि अरीजा वहां जाती भी है कि नहीं। समझ गया। चलें? जी आज चलिए। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुश रहे। आपको मेरी मदद की कभी भी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करेगा। थैंक यू। कौन है? क्या सोने में नहीं जाते हो क्या? कौन है? नसीबो, आज तो यहाँ सो गए, खैरियत तो है? बैठे बैठे आंख लग गई बस। कुछ सोच रही थी तू? हमारी जिंदगी में है क्या 2 वक्त की रोटी और मरना? इसके लिए रातें क्या काली करना? रहमान, तूने क्यों तकलीफ की सवेरे सवेरे? हैं? मैं खुद आ जाती। ए छोरी, ए चाय लेके आ, देख क्या लिया। रहने दे, चाय रहने दे। इधर आ। जब मैं बुलाता हूं ना तो ना नहीं। कुछ दिनों के लिए इसको मजार पे छोड़ा। नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अम्मा के पास ही रहूंगी। क्यों? मजार पे कोई तकलीफ है तुझे? हैं? नहीं रहमान, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। डर गई है इसलिए ऐसे बोल रही है। तू जो बोलेगा वैसे हो जाएगा, वहीं रह जाएगी। छुपा तो नहीं रही तू मुझसे? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी? ये वहीं रहेगी। छोटू जैसा ये तीनों वहीं रहेंगे और मैं भी वहीं रहेगी। इनका जब तक तू बोलेगा जब तक वहीं रहेंगे। हाँ, तो मजार पे छोड़ा और शहर लाने की जरूरत नहीं है। लाओ। छोटी, बुला छोटू को, चल तैयारी कर चलने की। बुला ऐसा को, पकड़ उसका हाथ, चल जल्दी जल्दी।
अम्मी जी कहाँ हैं? बाथरूम में। उनसे कहिएगा मैं मिलने आई थी, फिर अस्पताल चली गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हो अदीजा? ठीक ठाक। तुमने तो आना जाना ही छोड़ दिया। बस मसरूफियात हैं कुछ ऐसी। मसरूफियात या नाराजगी चल रही है? नहीं आंटी, कोई नाराजगी नहीं है। सूफिया आप अंदर हैं। तेवर देखे मैडम के, आसमान से भी ऊपर। एड्डा नखरा कदों तक इंज थल्ले सटना है। बस एक काम होने का इंतजार कर रही हूँ मैं। हमसे अच्छे दोस्त मिल गए क्या? वो सब छोड़ो, ये फाखरा से बच के रहना बस। तुम और मैं जो कुछ कर रहे हैं ना, सब पे नजर रखती है। इसीलिए तो मैंने उसे ढूंढा है। भाई चादर कितने की दे रहे हो? 200 रुपए की बाजी। भाई बहुत महंगी नहीं दे रहे हो? मेरी बहन कपड़ा महंगा हो गया है। तो कुछ तो कम कर लो भाई। 200 से कम नहीं है बाजी। भाई पहले क्या है, दे देना। इतनी दूर से आई है बाजी, अकीदत वालों को तंग नहीं करते। दे 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 दे। ये लो बाजी। एतर की बोतल भी दे दे। ये ले बाजी, और इसकी बातों में नहीं आना। आप जाकर चादर चढ़ाओ और हो सके तो मेरे हक में दुआ कर देना। हाँ जरूर करूँगी। तू जो है ना, सारा धंधा खराब करवाएगा। धंधा कैसे बंद होगा? अभी ये चादर 150 की बेची है ना, शाम में उतार के वापस ला दूंगा। कल जुमेरात है ना, यही चादर 300 की बिकवाऊंगा। दे। बड़ा एक कुत्ता आदमी है। 100 कुत्ते मरने के बाद एक पैदा हुआ। तो ऐसा धंधा किस्मत वालों को मिलता है। किसी ने भी चादर खरीदी, वापस दुकान पर आ गई। हाँ? और वो जो भत्ता देना पड़ता है, उसका हिसाब कौन देगा? ऐसा भत्ता? हाँ? जानता है ना ये मजार किसने आबाद किया है? हाँ सब पता है मुझे। जिसने आबाद किया है, मजार की रौनक का जरा सा भी हिस्सा उसका। समझा? मैं जरा खास मेहमानों से मिलके आता हूँ। हाँ ठीक है, समझ गया ना? रहने आ गई है क्या? हाँ आ गए। तेरे बाप का मजार है क्या? रहने आ गए क्या? देख क्या रहा है? अब की बार तूने कमीन की दिखाई ना, ऐसे मारूंगी ना कि मर ही जाएगा। अरे माफी मांग ली थी ना, बच्चों के सामने जलील ना कर। बहन है तेरी, अंधी है। एक अंधी और एक गूंगी। मैं गूंगी नहीं हूँ। अरे वाह, ये गुड़िया तो बोलती भी है। और क्या क्या करती है? जो भी करती है, दफा हो तू यहाँ से। देख आ गई कि नहीं? हम लोग खास देख के लिए आए हैं। तो छोटू किधर है? हाँ तू जाके बैठ, मैं भिजवाता हूँ। हाँ। अरे हाँ, वो आज कवाली है मदार पे, ठीक से रंग करना ताकि ठीक से पैसे आए, समझी? तेरे से ऑर्डर नहीं लेने की मैं। दफा। चल चल जा।
लो ये रही, आराम से आओ, आराम से आओ। नसीबो, 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 कोई है? एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। नसीबो, हाँ बोलो क्या? हाँ बोलो, नसीबो बोलो, बोलो, बोलो। नसीबो सनोल्ला साहब, ये जो इन्वेंट्री है ना, इसके ऊपर खास नजर रखें, क्योंकि मुझे लगता है ये हमजा से नहीं हैंडल हो सकता। एक मिनट जरा रुकिएगा। जी हेलो, व्हाट? मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ फौरन। ओके सर। एक औरत का कत्ल हुआ है जी, रैबर प्लाजा के सामने। तो और आपकी बीवी का उससे गहरा ताल्लुक था। नहीं मैम। नसीबो, क्या हुआ है? किसका? नसीबो What? गोलियां मार दी उसे। खुदाया, क्या ताल्लुक था आपकी बीवी का उससे? नहीं जी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं था। एक फकीरनी है, वो हर जुमे के जुमे आ जाया करती थी दोपहर का, या कभी नाश्ता कभी खाना खा लिया करती थी, बस इतना सा ताल्लुक। हमें क्या पता वहां पे क्या। आप पीछा कर रही थी उसका? नहीं, मैं वहाँ काम से गई हुई थी। अजीब इत्तेफाक है, आप वहाँ काम से गई थी और उसका भजड़ो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे पता है ना, कोई ताल्लुक नहीं है, वो फकत एक फकीरनी थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा आप कहते तो मान लेते हैं, मगर ख्याल रखे अपनी बीवी का। हो सका तो मैं आऊंगा। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल आपको आने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसे दफन कौन करेगा? अरे यार चुप हो जाओ, हमारा काम नहीं है, पुलिस वाले कर लेंगे। खामखा दूसरे केस में तुम बोलती रहती हो। यार तुम क्या पागल वागल हो गई हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या करने गई थी तुम वहां? अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें गोली लग जाती तो? देखो यार, पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब है, ये रोज रोज की चिक चिक में बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ नहीं आता वहां करने क्या गई थी, और लग गई गोली, उसे लग गई यार, तुम्हें रुकने की क्या जरूरत थी? बात तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। नीरजा, मेरी बात सुन आके खोल के, क्या जरूरत थी तुझे? हैं? वो भी तो किसी की कुछ लगती थी। और किसी की कुछ लगती होगी, हमारी नहीं थी कुछ लगती। जुम्मे के जुम्मे की मेहमान थी, ऐਵੇਂ ही। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम रहबर प्लाजा करने क्या पहुंच गई?
तुम तो यहाँ से अस्पताल के लिए नहीं गई थी? शी इज राइट। अस्पताल तो दूसरी तरफ है। रैबर प्लाजा क्या करने गई थी तुम? वो वहाँ मेरे काम से गई थी। मैंने इसे कहा था सुबह अस्पताल जाने से पहले कर देना। किस काम से गई थी? छोड़ो ना, खामखा बात को फैलाना खत्म करो बस। फाखरा जी, आप इसे ये पानी से काम नहीं चलेगा, कोई शरबत बना के लाके दें। ब्लड प्रेशर का मसला है इसको, मुझे लग रहा है। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, जाओ। अच्छा अम्मा जी, मैं चल रहा हूँ। अब तू किधर? अम्मा, मैंने काम के अलावा कहाँ जाना होता है? जी हेलो। इज एवरीथिंग ओके? तुम मेरा फोन क्यों काट रहे थे? आई एम सॉरी, मैं घर में जरा इमरजेंसी हो गई थी। ओ अच्छा ठीक है। इज योर वाइफ ओके? जी हाँ ठीक है। ओके, रेस्टोरेंट आओगे वापस? जी अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ग्रेट, मैं वेट करूँगी। ओके। ये जो लड़की है ना अरमान भाई, बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। जो असली मुसीबत थी वो तो खत्म हो गई ना, अब करना क्या है? अगर आप बोलें तो चक्कर शक्कर लगवाता रहूं, आपने टेंशन नहीं ली। तुझे पता है रहमान फालतू में टेंशन नहीं लेता। कल कंसाइनमेंट आ रही है बच्चों की, उसको देख लेना बस। ओ, कल मेरे बच्चों की भी सालगिरह है। बस कर। मुझे पता है कल तेरे बच्चों की सालगिरह है, सामान तेरे घर पहुंच जाएगा। शुक्रिया रहमान भाई, बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। सुन जी जी रहमान भाई। तो जा। ठीक है। सॉरी नसीबो, मुझे माफ कर देना। सॉरी। तेरी कब्र भी नहीं बनवा सकी मैं। या अल्लाह, अब क्या करूंगी, क्या करूंगी, किससे पूछूंगी? अल्लाह ताला ये रास्ता क्यों बंद कर दिया? क्या करूंगी मैं?
क्या हुआ बच्चा? पापा डर लग रहा है। क्यों मेरा बेटा, डर क्यों लग रहा है? बस लग रहा है। मामा को भी बुखार है, वाखरा बाजी ने दवा दे दी थी। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, वहीं सोएंगे, फिर तो डर नहीं लगेगा ना। चलो। हेलो मिशा। नहीं, मुझे नहीं खाना, खा चुका। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मत जाओ आज हॉस्पिटल। हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। मूसा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। खैरियत? हाँ, वो स्कूल की फीस देनी है ना। ठीक है, शाम को ला दूंगा। और सुनो, वो रहीम का भी तो आया होगा ना, कि फीस लिप आई होगी ना। रहीम की फीस देनी है। वो दे देना ताकि वो भी जमा करा दे। रहीम की फीस जानी है तो छोड़ो मेरे बच्चे को। रहीम की फीस मैं भर दूंगी। मूसा, वो तुम मेरे लिए कोई नौकरी का इंतजाम क्यों नहीं कर देते हो? तुम्हारी इद्दत का क्या हुआ? कौन सी इद्दत? पिछले 2 महीने से तो यहाँ थी, और वैसे भी ना मैंने मौलवी साहब से फतवा ले लिया है। अपने बच्चे के खाते तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। औलाद का पेट भरने के लिए सब जायज है। सब कुछ चल तो रहा था, फतवा लेने की क्या जरूरत? हाँ, पर भूसा, मुझे ये बताओ, मैं नौकरी करूंगी कहाँ? मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना ख्याल रखना, दवाई खा लेना। सुफिया, ख्याल आया है, ये जो अरीजा की अम्मी है, उनका स्कूल है ना, वो सिलाई कढ़ाई सिखाने वाला, वहां बात करूं उनको। क्यों? कढ़ाई स्कूल में क्यों जाऊं? अब इतनी भी जाहिल नहीं हूं मैं। मैं तो सोच रही हूँ कि स्कूल में ही कोई नौकरी कर लेती हूँ। ठीक है, मैं भी देखता हूँ, होता है तो बताता हूँ। एक ही उम्मीद थी, एक ही उम्मीद, वो भी बुझ गई, और उसकी मौत की वजह मैं हूं एहसन। आपकी वजह से कुछ नहीं हो, जो जिसका वक्त है वैसे ही जाएगा। कोई किसी की मौत की वजह नहीं बनता। आके बैठ जाए। आप ही बैठे यहां पर आके। पता नहीं उसकी मिट्टी भी। वो भी फिक्र ना करे, तदफीन करवा दी मैंने। आपके भी थे ना थाने पे, मैंने सारी बातें सुन ली थी। पुलिस वालों को थोड़ा पैसे दे के बॉडी ले ली थी मेरे पास, तदफीन करवा दी। थोड़े और पैसे दे के कुतबा भी लगा दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। पता है हसन, मेरा कभी कोई भाई नहीं था, अब है।
अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी मैडम। यहाँ पे अरीजा होती है, नर्स है। आप कौन? जी मैं अरीजा की दोस्त हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत ज़रूरी काम है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो 2 महीने से छुट्टी पर है, हॉस्पिटल तो वो आ ही नहीं रही। कब तक आएंगी वापस? ये तो नहीं पता, और इसकी तफसीलात भी नहीं है मेरे पास। जब आना होगा आ जाएंगी। वैसे आप उनकी दोस्त हैं, आपको तो पता होना चाहिए। जी मैं अभी बाहर से ही आई हूँ और सरप्राइज देना चाह रही थी उन्हें। ओके। कुछ खाएंगे आप? परेशान मत हो, मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। इंशाल्लाह रास्ता तो कोई खुलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने नसीबों को मारा है उन लोगों के पास ही मेरी दमसा है। करेक्शन प्लीज। नसीबों जिन लोगों को जानती है वो बच्चे उठाते हैं, ये कि दमसा उनके पास है ये नहीं पता। ऐसे क्यों बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि अगर वो लोग पकड़े गए और दमसा ना मिली तो दिल टूट जाएगा। अभी दिल रोक देने वाली बातें कर रहे हो तुम ऐसा। ऐसा ना बोलो प्लीज, ऐसा ना बोलो। दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। अगर ऐसा करेंगे तो शायद दमसा भी मिल जाएगी। ऐसा ना क्या करना होगा? फिल्मों में कितना आसान होता है, एक के बाद एक क्लू मिल जाता है। यहां पर तो पता ही नहीं चला कि करें भी तो क्या करें। टीवी पे आएंगी आप? क्या टीवी पे आएंगी? क्या मतलब है? टीवी पे आप अपने बच्चे की ढूंढने की फरियाद करें। कैसे? देखिए बात तो बनेगी, आप मेरे साथ तो चले। कहाँ? बता दो, चले तो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है चलो। आजा समन। अम्मा ये समन है। कौन समन? मूसा ना इनके दफ्तर में काम करता है, मूसा की बॉस है। काम कमाल जी। अस्सलाम, जिंदी रहे पुत्र। बैठ जा। नहीं अम्मा, मैं ना इन्हें बड़े वाले कमरे में बिठाती हूँ। आजा आजा आजा। वाह जी वाह। मुझे तुमसे खास बात करनी है। हाँ बता। तुम सही कह रही थी, हॉस्पिटल गई थी मैं। फिर तुम्हारी बात सही निकली तो वो वहां नहीं जाती। हाय, मैं तो पहले ही जानती थी इसका उस लड़के के साथ चक्कर। लड़का? कौन सा लड़का है? एक लड़का, बताऊंगी मैं। तू चुप बस एक काम कर, ये सारी बातें जो है ना वो मूसा को बता दे। कैसे बता सकती हूँ? मूसा को 100 सवाल पूछेगा मुझसे, तुम ही बताना। मैं कैसे बताऊंगी? तुम तो कुछ भी कह सकती हो ना कि फोन आया था या हॉस्पिटल से कोई आया गया था, कुछ भी। हाँ ये बात तो है,
वैसे बात तो बड़ी खुशी की है। मैं ऐसा करती हूँ कि तेरा मुंह मीठा कराती हूँ, मैंने सूजी का हलवा बनाया है। नहीं, मैं वो नहीं खा के जाना, बैठ तू, मैं लेकर आती हूँ। हमजा, तो ऊपर वाले हॉल में मैं हाल देख के आया हूँ, बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। कैसे करेंगे इतनी बड़ी पार्टी? 100 लोग इनवाइटेड हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। ऊपर जाके इंतजाम चेक करें। सर मैं अभी जाके देखता हूँ। मैडम आई है? नहीं अभी नहीं है। कोई फोन आया उनका? नहीं सर, फोन भी नहीं है। ठीक है, जाके देखें यार, उसको सही कराएं, फिर बताएं मुझे। जितने भी अगवा के केसेस सारे चैनल्स कवर करने, सारे बड़े एंकर्स कवर करने। मेरी बात तो सुने, सारे इलेक्ट्रॉनिक कवर करने। स्पेशल असाइनमेंट वाली क्या बात है इसमें? स्पेशल असाइनमेंट की बात कर रहे हो? इनकी बच्ची गुम हो गई, कोई साथ नहीं दे रहा, मुझे स्पेशल असाइनमेंट ऐसा नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कितने बच्चे अगवा हो रहे हैं शहर में? सॉरी, आई नो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आई एम सॉरी, लेकिन आपको चैनल के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। आई मीन फ्रॉम स्पेशल असाइनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ी खबर नहीं है। मैं आपका कॉन्टेक्स्ट समझती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बेटी गुमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मिले ना मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। इस शहर में, इस मुल्क में हजारों करोड़ों की तादाद में बच्चे रोज गुम होते हैं। वो मिले ना मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। एक माँ तड़प तड़प के पूरी जिंदगी गुजार ले, कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप मेरी बात समझिए। मैं आपकी बात समझती हूँ, आपको रेटिंग्स चाहिए। मेरी सीधी सादी सी कहानी है। मेरी बच्ची अगर रेप हुई होती ना, या किसी गंदे नाले में उसकी लाश पड़ी होती, आपको वो रेटिंग्स मिल जाती। आप लोग खबरें मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए नहीं बनाते, आपने तो चैनल्स के लिए पैसा बनाना है ना। मैं भीख नहीं मांगूंगी। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। मैं अपनी बेटी को खुद ढूंढ सकती हूँ। अल्लाह हक अल्लाह हक मौजूद हक हक अल्लाह हक। अम्मा, क्या ये सच है कि इस झूले से जो भी मन्नत उठाता है अल्लाह सही उसकी मुराद पूरी करते हैं? हक अल्लाह हक। तूने झूले से फूल उठाए, ये मन्नत का झूला है। हाँ, चूम के उठाया था, आंखों को लगाया, बस पल्लू में बांध ले इसको। सोच मत तू, तेरी गोद जरूर भरेगी। हाँ, एक बात याद रखना है, औलाद हो गई, पहली औलाद ला के झूले में डालना है, सोचना नहीं है। हाँ, सोचने पड़ेगी ना तो बाबा जलाली के गजब से तू जल जाएगी। हाँ, बस औलाद होगी, लौके तो चुपचाप डाल देगी और भूल जाएगी। बहुत बे औलाद औरत इधर आई है। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो तेरी झोली भरी रहेगी। तो ये देख रही, ये बच्ची, ये इसी मजार की तो देन है। इधर ही आई थी, ऐसे इसकी माँ डाल के गई थी, देख इसको।
अभी इसके अल्लाह के फजल से बहुत बचे हैं, सोचने का नहीं है। हाँ जा तू घर जा, हाँ सोचने का नहीं है। तेरी झोली जरूर भरेगी, जरूर भरेगी। हक अल्लाह, हक मौजूद, हक